है जिसमें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था को इस तरीके से गढ़ा गया है कि भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं होगा। उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा हो जाएगा, लिहाजा भारत के किसी भी नागरिक से टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा अद्भुत भारत होगा। हर भारतीय को एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिलेगा। जब आपको धन की आवश्यकता होगी तो वो बिना मांगे ऑटो फ्लो होगा, जब आप कमाएंगे तो अपने आप वापस हो जाएगा। तो धन बिना मांगे आएगा और बिना पूछे वापस जाएगा। यदि यदि आप नहीं कमा पाएंगे तो फिर जो है एक्सपर्ट ग्रुप आपके घर पहुंच जाएगा और कहेगा, आचार्य विनय कृष्ण जी, हम आपसे बात करने आए हैं, आपका पोटेंशियल पहचानने के लिए आए हैं। अच्छा। आपको उसके रियलाइजेशन के लिए शिक्षा भी देंगे, स्किल सेट भी देंगे, टूल्स टेक्नोलॉजी देंगे और फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा अद्भुत भारत। हाँ। तो आपकी बातें सुनकर मुझे खुद अद्भुत हो रहा है। ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कि सपना है या याथार्थ है? इसमें जो है आपको कॉन्क्रीट व्यवस्था बता रहे हैं। इसमें स्वप्न क्यों है, और ये स्वप्न है तो वो जमीन पे उतरने वाला स्वप्न है। हाँ जी, देखता हूँ। देखना नहीं है, अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आचार्य जी, विनय कृष्ण जी, आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिलने का कोई कारण नहीं बनता है। क्योंकि यदि जो व्यक्ति दुष्ट है और अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, जो बिना किसी दिक्कत के मिल रहा है, जिसमें ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना हस्ताक्षर अभियान चलाना, ना किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है, और ना ही रेल रोको चक्का जाम करना है, तो फिर इसके बावजूद भी यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो एक बात बहुत पक्का है कि हमें अच्छे भारत का मिलने का कोई कारण नहीं बनता है कि नहीं रहता है? ये बताइए। ठीक। जो व्यक्ति इतना दुष्ट है कि अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, उस दुष्ट को इसी व्यवस्था में सड़ना चाहिए, गड़ना चाहिए, अपमानित होना चाहिए, भ्रष्टाचार में सड़ना चाहिए, कदम कदम पर उसे अपमानित होना चाहिए, उसमें हीन भावना निर्मित होना चाहिए, क्योंकि यही उसका प्रारब्ध है, यही उसे मिलना चाहिए। आचार्य विनय कृष्ण जी, बताइए, आपको मेरी बात में कोई खोट नजर आ रही हो तो? बिल्कुल मंजूर है जी, आपकी बात ठीक है, मंजूर है। तो बस आप लग जाइए फिर। और जिन लोगों